एक बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, चाल में और वेग में, चाल में और वेग में डिफरेंट होता है। गति चैप्टर में हमने गति किसे कहते हैं, उसके प्रकार, इन सबको हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, सदिश और अदिश राशियां। इसमें सबसे पहले हम भौतिक राशि किसे, भौतिक राशियां क्या होती हैं इनको समझते हैं। ठीक है, भौतिक राशि को पहले समझते हैं। हेडिंग क्या हो जाएगी, भौतिक राशि। भौतिक राशियां, भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। और भौतिक राशियों के दो भाग होते हैं, अदिश राशि एंड सदिश राशि। क्लियर हुआ? अब पहले समझते हैं भौतिक राशि क्या होता है। डेफिनेशन क्या होगी, एक राशि जिसे मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। एक राशि वह राशि जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, भौतिक राशि को दो वर्गों में बांटा गया है। यहां आगे लिख लेंगे, भौतिक राशि को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। यह है भौतिक राशि की डिफिनीशन। एक राशि जिसे मापा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अभी बच्चे यही नहीं समझ पाए राशि क्या है। राशि शब्द को ही आप लोग नहीं क्लियर कर पाए हैं। अभी हम समझाते हैं कि राशि का क्या यहां पर मतलब है। तो पहले आप डिफिनीशन पहले समझो। एक राशि जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। भैया यहां दो छूट गया है, आप दो को बीच में लिख लीजिए। देखिए, भौतिक राशि को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, भौतिक राशि के दो भाग, पहला आपका है अदिश राशि। भौतिक राशियां क्या होता है हमने आपको समझा दिया है डिफिनीशन। अदिश राशि, दूसरा पार्ट इसका हो जाएगा, सदिश राशि। क्या समझ में आया? भौतिक राशियां दो प्रकार की, अदिश राशि, सदिश राशि। ठीक है, अब इसमें हमको यह समझना है कि अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है। ठीक है, भौतिक राशि क्या होती है मैंने आपको समझा दिया है। अगर जो हम अदिश राशि की बात करें तो देखो, जो अदिश राशियां होती, लिखा आ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, आ। समझना ध्यान से, आ लिखा हुआ, अदिश राशि यानी वे राशियां जिनमें परिमाण तो हो। अब ये परिमाण कौन सी वाला है, कौन कौन समझता है परिमाण के बारे में? वे राशियां जिनमें क्या हो, परिमाण हो।
और दिशा नाउ। या यूं कह सकते हैं वे राशियां जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है किंतु दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं? परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की नहीं है। अब ये परिमाण क्या होता है इस बात को भी समझिए। जैसे हमने किसी चीज को, जैसे मान लिया हमारे पास डस्टर है कि नहीं है? कोई दिशा निर्धारित है, लेकिन इसके अंदर परिमाण है। परिमाण मतलब वजन है। क्या है? 200 ग्राम का हो, 250 ग्राम का हो, 100 ग्राम का हो। ये 100 ग्राम, 50 ग्राम, 150 ग्राम, यदि कोई चीज आप ले रहे हैं उसका जो भी वजन हो, उसका वजन ही क्या होता है? परिमाण होता है। क्या होता है? समझ में आई बात? अब देखो इसमें परिमाण तो है, द्रव्यमान तो है। द्रव्यमान मान ले इसका 50 ग्राम भार है, द्रव्यमान है। तो यहां पर देखो परिमाण तो मिल रहा है, हमें मिल रहा है, लेकिन कोई दिशा है? कोई दिशा नहीं। तो हम ऐसी राशियों को किस में डालते हैं? अदिश। तो आपके अगर जो अदिश राशियों के उदाहरण की बात करें, कौन कौन सी राशियां अदिश होती हैं, तो उदाहरण में आप भैया लिख सकते हो क्या? पहला लिख सकते हो द्रव्यमान। क्या लिख सकते हो? द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूसरा आप लिख सकते हो ताप। अच्छा ये बताओ, ताप में कोई दिशा होती है? कोई दिशा नहीं है ताप में। आपको समझाते हैं। जैसे मान लिया ये हमारे पास लोहे की चादर है चादर? है चादर। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे ऐसे आग जला देंगे। यहां पर जलाएंगे, अरे जलाया, देखो जल रही है आग, जल रही ना। अब जब ये आग जलेगी तो क्या जब ये आग जलेगी यहां पर, तो ऐसा तो है नहीं कि ये आग उधर ही फैल जाएगी, इधर नहीं फैलेगी। ऐसा होगा? जब यहां पर आग जलेगी तो वो उसका जो टेम्परेचर है वो इस पूरी सतह पर फैल जाएगा। आप जला कहां रहे हो? बीच में। लेकिन फैलेगा कहां? चारों तरफ फैलेगा कि नहीं फैलेगा? कोई दिशा है? ताप क्या हो जाएगा यहां पर? अदिश राशि। हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए अब देखो, जैसे मान लिया ये गर्म हो गया, अब इसका हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। टेम्परेचर मेजर किया, मान लिया मुझे मिल गया 100 डिग्री सेल्सियस या 75 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी मिल गया आपका टेम्परेचर। तो देखो परिमाण आया कि नहीं आया? 75 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? परिमाण ही तो है। लेकिन दिशा कहां है? दिशा तो नहीं है। इसलिए अदिश राशियों में क्या होता है? परिमाण तो होता है किंतु दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो हम ताप को भी यहां पर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? चलिए अच्छी बात है। अब बात करते हैं चाल की। एक बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, चाल में और वेग में, चाल में और वेग में डिफरेंट होता है ना? बात समझ में आ रही है ना? आ रही कि नहीं आ रही है? अब जैसे मान लिया मैं कैसे भी चलूं, ये चाल है ना? चाल मस्तानी कहा जाओ। मस्तानी तभी लगेगी जब लटक मटक के चलोगे कि नहीं चलोगे? टेढ़ा बेढ़ा चलोगे। अब चाल में क्या है? कोई दिशा नहीं होती है। जैसे मैं चल रहा हूं, मान लिया मैं ही चल रहा हूं, देखो ऐसे मैं चल रहा हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा हूं, ये चाल है। ठीक है, चाल है। लेकिन मेरी कुछ स्पीड तो होगी। मान लिया मैं 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय कर रहा हूं, या 1 मिनट में 2 मीटर की दूरी तय कर रहा हूं। परिमाण तो आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन कोई दिशा हम दिखा रहे हैं आपको। हम तो किधर भी चल रहे हैं, देखो किधर भी चल रहे हैं।
यानी चाल का तात्पर्य ही यही है कि आप किधर भी मूव कर रहे हो। वेग की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अभी हमने पहले ही बता दिया वेग में डिफरेंट होता है, उसको भी अभी मैं समझाऊंगा। चाल में आप किधर भी चलिए, कैसे भी चलिए, वो चाल है आपकी, कोई दिशा नहीं निर्धारित है। बात समझ में आ रही है? लेकिन परिमाण है। परिमाण क्या है? आप हो सकता है 5 मिनट में 10 मीटर चल रहे हो, 1 मीटर चल रहे हो, ये तो आपकी चाल हो गई। और अगर जो आप खड़े हो तो फिर चाल कहां हो गई आपकी? तब तो चाल ही नहीं है। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं तो कोई कहेगा कि मैं चल रहा हूं? कोई नहीं कहेगा ना। और अगर जो मैं चल रहा हूं तो स्पीड जरूर होगी, कुछ ना कुछ तो गति होगी हमारी, कुछ ना कुछ तो दूरी तय कर रहे होंगे कुछ सेकंड के अंतराल में। लेकिन कोई दिशा नहीं है यहां पर। समझ में आ गया ना आपको? तो चाल को भी हम कहां डालेंगे? अदिश राशि में डालेंगे। क्लियर? आगे अगर जो हम बात करें तो आपने कार्य भी बहुत किया होगा। अरे किया कि नहीं किया है? कार्य जिसको हम काम कहते हैं। अब काम चाहे वो खाने वाला हो, बोलने वाला हो, कोई दिशा नहीं होती है। कोई दिशा है? जैसे मैं समझाता हूं आपको। जैसे मैंने डस्टर है यहाँ, भाई जैसे मान लिया मुझे दे दिया जाए कि इस कमरे में आपको जो भी सामान है उसको व्यवस्थित करना है, यानी मुझे कार्य दे दिया गया। अब मैं क्या करूंगा? कुछ सामान यहाँ पर उठा रख के रखूंगा, फिर इधर उधर चलते जाऊंगा, कुछ सामान को इधर रख दूंगा। मतलब सभी दिशाओं में मैं सामान को रख रहा हूं, यानी सभी दिशाओं में चल चल के काम कर रहा हूं। हमको कार्य करने के लिए कोई दिशा की जरूरत नहीं है। लेकिन कार्य करेंगे तो एनर्जी तो खत्म करेंगे ना भैया अपनी। अब कितने जूल एनर्जी खत्म कर रहे हैं? 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल, 10 जूल, 1200 जूल, कुछ भी जूल एनर्जी खत्म कर रहे हैं ना। तो जो एनर्जी खत्म कर रहे हैं उसमें परिमाण तो है कि नहीं है? यानी कि कार्य के लिए भी हमको दिशा की जरूरत नहीं है। दिशा होती ही नहीं है उसमें, कार्य में परिमाण होता है सिर्फ। तो हम कार्य भी लिख सकते हैं ना भैया? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। अगला आता है दाब। क्या आता है? दाब आता है। दाब आप समझाता हूं आप लोगों को। रोटी बेलते हुए देखा है ना? कुछ लोग बेलते भी होंगे। बेलते हो तुम? कौन कौन बेलता है रोटी? देखिए समझाते हैं। जैसे मान लिया ये हमारे पास एक बेलन है, ये बेलन है। आपने देखा होगा कि जो चकला होता है ना, जिसको आम भाषा में लोग क्या कहते हैं? पिरहवा। उसके ऊपर आटे की लोई रखी जाती है ना। और फिर जब दाब डालते हैं तो क्या आटा एक दिशा में फैलता है? एक दिशा में फैलता है, यानी चारों तरफ से फैलेगा। वो फैलेगा कि नहीं फैलेगा? लोहार पीटता है लोहे को, जब भट्टी से निकलता ना लोहा और मारता है थोड़ा बहुत तेजी से, तो दाब दे करके मारता है ना, इसे मार। तो लोहा चारों तरफ फैलता है या नहीं फैलता है? दिशा कोई है? दाब क्या हो जाएगा? लेकिन परिमाण तो है। अब आप देखिए, अब दाब लगा रहे हैं तो भाई उसमें कुछ ना कुछ परिमाण होगा, लेकिन दिशा नहीं है। यहां पर दिशा नहीं है, यानी दाब भी क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब आते हैं बात विद्युत धारा की। एक और समझ लेते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा। अगर जो आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कैसी राशि है,
तो आप कह दो कि आप प्रैक्टिकली समझोगे या थ्योरिकल समझोगे। अगर जो थ्योरिकल बोले तो उसको डिफिनीशन सुना दो। क्या सुना दो? और अगर जो प्रैक्टिकल को पूछे तो दो तार लो उसके लगा दो। प्रैक्टिकल पूछे तो दो तार लगा दो उसको, थ्योरिकल पूछे तो डिफिनीशन बता दो। और जैसे दो तार लगाओगे बस वो कहेगा हमको ना बताओ, हम समझ गए। कैसे लगाओगे? एक जगह और शरीर पूरा कांप उठेगा, और ज्यादा देर लगा दिए तो धुआं भी दे देगा। दे देगा कि नहीं दे देगा? जैसे एक भरे हुए तालाब में पानी भरा हुआ हो और वायर एक जगह गिर जाए तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? पूरे तालाब में फैल जाती है कि नहीं फैल जाती है? कि उसमें कोई दिशा है? क्या होगा? अदिश राशि। कौन सी राशि होगा? अदिश राशि हो जाएगा भैया। विद्युत धारा अदिश राशि, इसलिए विद्युत धारा भी हमारी कैसी राशि है? अदिश राशि। हम एक बात आपको समझ में आ गई कि डिफिनीशन तो ऐसे ही क्लियर हो गई होगी, इतनी बार मैंने रिपीट कर दिया। अब आती है बात सदिश राशि की। वो बोलना वैसे ही, बस थोड़ा सा अंतर है। वे राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या हो? ये ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों का होना, दोनों है तो हम कहेंगे सदिश राशि। क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। अब इनको हम समझ लेते हैं एक उदाहरण के द्वारा। देखो ये तो हमारा हो गया काम खत्म, ये तो हमने बहुत ही प्यार से समझ लिया। अब हम उधर समझते हैं उदाहरण। डिफिनीशन क्लियर हुई? बोला हमने क्या? वे राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो सदिश राशियां कहलाती। उदाहरण हो जाएगा पहला आपका विस्थापन। क्या हो जाएगा? विस्थापन समझते हो क्या होता भैया? जरा समझिए। ये बिंदु ए है, क्या है ये बिंदु ए है, और ये बी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? बी बिंदु है। ओके। ए बिंदु पर मान लिया कोई वस्तु रखी है और मैंने उसमें फोर्स लगाया, बल लगाया, और वो यहां से झड़ से खिसक के यहां आ गई। क्या हो गई? विस्थापित। क्या हो गई? विस्थापन का मतलब होता है उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान शिफ्ट होना, चल के नहीं, खिसक के। विस्थापन में हम कोई वस्तु यहां रखी है, हम उसको ऐसे धक्का दे देते हैं। जैसे ये मेरे पास डस्टर है, ठीक, ये रखा हुआ, या ऐसे रखा हुआ है, ये देखो विस्थापन हो रहा है। आपको समझना है सिर्फ यहां पर, ये देखिए, है ना। यानी विस्थापन में क्या होता है? दिशा होती है। क्या होता है? यानी विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। अब परिमाण इसमें भी है। परिमाण क्या है? कितनी दूरी विस्थापित किया? 1 मीटर की, 2 मीटर की, 10 मीटर की, कितनी दूरी विस्थापित किया? परिमाण है। साथ में क्या है? दिशा भी। इसलिए विस्थापन को हमेशा आपको सदिश राशियों में जोड़ना है। ये आप लोगों को क्लियर रख लेना है। अब आ गई बात वेग की। वेग के लिए परेशान थे ना भैया? वेग भी आपकी सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि। देखो चाल आपकी टेढ़ी बेढ़ी हो सकती है, लेकिन वेग जो होता है वो कभी टेढ़ा बेढ़ा नहीं होता है, वो हमेशा सीधे होता है। अगर जो वो सीधे नहीं है तो वो वेग नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर जो वह सीधे नहीं है तो वेग नहीं है। वेग में चलती हुई वस्तु हमेशा सीधी रेखा में ही, जैसे बंदूक से निकली हुई गोली एक समान वेग से, चाल नहीं कहते हैं, वेग बोलते हैं वहां पर, क्योंकि वो एकदम सीधे जाती है, ऐसे चीरती हुई। कोई भी चीज आगे आती है वो उससे टकराती है सीधे। बात समझ में आ रही है ना? तो वेग हमेशा कैसी रहेगी? अब वो कितने स्पीड से जा रही है उसमें परिमाण हो गया, और प्लस क्या हो गई?
दिशा। क्लियर हो रहा है ना? अब आती है बात बल की। किसकी बात आती है? अभी इसके पहले मैंने दाब बताया है ना कि बल बताया है। मैंने दाब को बताया है, बल को नहीं। परिमाण तो हमने आपको समझा, राशि क्या होती है भैया? ये जो दाब, कार्य, द्रव्यमान, ताप, चाल, विस्थापन, वेग, बल जो है, ये सब यही तो राशियां हैं। इन्हीं राशियों का तो हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को नापने में, तौलने में। करते हैं कि नहीं करते हैं? इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखो बल में क्या होता है जरा समझो। मैं दाब की बात, बल और दाब में डिफरेंट होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं समझो ऐसे करके लगा रहा हूं, अब जब दाब की बात करूं तो ऐसे में जब फोर्स लगाऊंगा तो वो चारों तरफ फैलेगा, वो दाब हो गया। लेकिन आप दाब बिना बल के तो लगा नहीं सकते हैं, लगा सकते हैं? तो भाई बल तो, जैसे मैं बल लगा रहा हूं ऐसे, तो बल की तो दिशा है ना, जिस तरफ लगा रहा हूं उसकी तो दिशा है कि नहीं है? नहीं समझ में आ रही बात? मैं जिस चीज पर धक्का लगाऊंगा, बल लगाऊंगा, तो उसकी तो दिशा है। बात समझ? आप इंजन देखते हो, इंजन खिसका करके ले जाते हो, जिस दिशा में बल लगाते हो उसी दिशा में तो चलता है कि अलग चलने लगता है? उसी दिशा में तो चलता है। दाब दूसरी चीज है, बल दूसरी चीज है। दाब जहां पर अप्लाई होता है वो चारों तरफ फैल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन जो फोर्स है, बल जो है, उसकी दिशा होती है। बात समझ में आ रही है ना? तो बल कैसी राशि है? सदिश राशि। क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही है ना? अगला पॉइंट हो जाएगा विद्युत धारा। कौन सी धारा? देखो उधर हमने आपको लिखा था विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इधर थी विद्युत धारा, उधर है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जो होता है वो आपकी कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। देखो जहां पर धारा होती है, जहां पर धारा होती है, धारा मतलब करंट, तो वो तो अदिश राशि है। लेकिन विद्युत धारा की वजह से विद्युत क्षेत्र भी तो बनता है। तो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो आपकी कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि। जैसे मान ले, समझो ये मान लिया डस्टर है, ये डस्टर लोहे का, इसमें हम करंट गुजार दें, इसमें करंट को गुजार दें, तो जो करंट है यानी धारा जो है वो तो पूरे डस्टर में सभी दिशाओं में फैल जाएगी। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो क्षेत्र है, वो एक ही दिशा में बनेगा। तो विद्युत क्षेत्र जो है वो आपकी सदिश राशि होती है, लेकिन धारा जो होती है वो अदिश राशि है। इसलिए ये बात मैंने इसीलिए लिख दी जिससे आपको जमीन आसमान का डिफरेंट ध्यान रहे। ये विद्युत धारा है और वो विद्युत क्षेत्र। बात समझ में आ रही? भाई तार में करंट बहता है तो तार के चारों ओर क्या हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है कि नहीं बन जाता है? बन जाता है कि नहीं बन जाता है? तो हाँ, चुंबकीय क्षेत्र जिसको कहते हैं, तो वो कैसी धारा जो है राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। क्लियर हो गया यहां पर? हमने आज अदिश और सदिश राशियों को यहां पर पढ़ लिया है।